हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विद अंजू, पोइट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती हैं। जिस किसी ने भी कभी प्यार किया है या कभी किसी का सच्चे मन से इंतज़ार किया है, वो आज धर्मवीर भारती जी की इस कविता आम्र बैर के गीत को बहुत अच्छे से महसूस कर सकता है। यह जो मैं कभी कभी चरम साक्षात्कार के क्षणों में बिल्कुल जड़ और निस्पंद हो जाती हूँ, इसका मर्म तुम समझते क्यों नहीं सांवरे? तुम्हारी जन्म जन्मांतर की रहस्यमयी लीला की एकांत संगनी मैं इन क्षणों में अकस्मात तुमसे पृथक नहीं हो जाती मेरे प्राण। तुम ये क्यों नहीं समझ पाते कि लाज सिर्फ जिस्म की नहीं होती, मन की भी होती है। एक मधुर भय, एक अनजाना संशय, एक आग्रह भरा गोपन, एक निर्विख्या वेदना, उदासी, जो मुझे बार बार चरम सुख के क्षणों में भी अभिभूत कर जाती है। भय, संशय, गोपन, उदासी, ये सभी ढीठ चंचल सर चढ़ी सहेलियों की तरह मुझे घेर लेती हैं, और मैं कितना चाह कर भी तुम्हारे पास ठीक उसी समय नहीं पहुंच पाती जब आम्र मंजरियों के नीचे तुम अपनी बांसुरी में मेरा नाम भरकर मुझे बुलाते हो। उस दिन तुम उस बौर लगे आम की झुकी डालियों पे टिक कितनी देर मुझे पंछी से टारते रहे। ढलते सूरज की उदास कांपती किरणें तुम्हारे माथे के मोर पंखों से विदा मांगने लगी, पर मैं नहीं आई। गायें कुछ क्षण अपनी भूली आंखों से मुंह उठाए तुम्हें देखती रहीं, और फिर नंद गांव की पगडंडियों पर बिना तुम्हारे अपने आप ही मुड़ गईं। मैं नहीं आई। यमुना के घाट पर मछुआरों ने अपनी नाव बांध दी और कंधे पर पतवार रख चले गए। मैं नहीं आई। तुमने बंसुरी होठों से हटा ली थी और उदास मौन तुम आम्र की बड़ी जड़ों से टिक कर बैठ गए थे, और बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे। मैं नहीं आई, मैं नहीं आई, मैं नहीं आई। अंत में उठे एक झुकी डाल पर खिला एक बौर तुमने तोड़ा और धीरे धीरे चल दिए। अनमने तुम्हारे पांव पगडंडियों पर चल रहे थे, पर जानते हो तुम्हारे अनजाने में तुम्हारी उंगलियां क्या कर रही थी? वे उस आम्र मंजरी को चूर चूर कर श्यामल वन घासों में बिकी हुई मांग सी उंजली पगडंडियों पर बिखेर रही थी। ये तुमने क्या किया प्रिय? ये तुमने क्या किया? क्या अपने अनजाने में ही उस आम्र बौर से मेरी कुंवारी उजली पवित्र मांग भर रहे थे? और मुझे देखो, मैं उस समय भी माथा नीचे किए उस अलौकिक सुहाग से प्रदीप्त होकर माथे पर पल्ला डालकर झुककर तुम्हारी चरण धूलि लेकर तुम्हें प्रणाम करने नहीं आई, नहीं आई, मैं नहीं आई। पर मेरे प्राण, ये क्यों भूल जाते हो? मैं वही बावली लड़की हूँ ना, जो कदम के नीचे बैठकर जब तुम पोई की जंगली लतरों के पके फलों को तोड़कर मसलकर उनकी लाली से मेरे पाँव को महावर रचने के लिए अपनी गोद में रखते हो, मैं लाज से धनुष की तरह दोहरी हो जाती हूँ और अपने पाँव पूरे बल से समेटकर खींच लेती हूँ और अपने दोनों बाहों में अपने घुटने कस मुंह फेर निश्चल बैठ जाती। और शाम को जब घर जाती हूँ तो निवृत्त एकांत में
दीपक की मंद आलोक में अपने उन्हीं चरणों को अपलक निहारती हूँ। बावली सी उन्हें बार बार प्यार करती हूँ। जल्दी जल्दी में अधबनी उन महावर की रेखाओं को चारों ओर देखकर धीरे से चूम लेती हूँ। रात गहरा गई है, तुम चले गए और मैं कितनी देर बाहों से उसी आम डाली को घेरे चुपचाप रोती आई हूँ, जिन पर टिक कर तुम मेरी प्रतीक्षा करते हो। और मैं लौट रही हूँ हताश और निष्फल, और ये आम्र के बैर के कण कण मेरे पाँव में बुरी तरह सौल रहे हैं। पर तुम्हें ये कौन बताएगा सांवरे कि देर से ही सही, पर मैं तुम्हारे पुकारने पे आ तो गई। और मांग सी उजली पगडंडियों पर बिखरे ये मंजरी के कण मेरे चरणों में गड़ते हैं, तो इसलिए ना कि कितना लंबा रास्ता कितनी जल्दी जल्दी पार कर मुझे आना पड़ा, और कांटों कंकरियों से मेरे पाँव किस बुरी तरह घायल हो गए हैं। ये कैसे बताऊं तुम्हें कि चरम साक्षात के अनूठे पल जो कभी कभी मेरे हाथ से छूट जाते हैं, तुम्हारी मर्म पुकार जो कभी कभी मैं सुन नहीं पाती, तुम्हारी भेंट का अर्थ जो नहीं समझ पाती मैं। तो मेरे सांवरे, लाज मन की भी तो होती है। एक अज्ञात भय, एक अपरिचित संशय, एक अक्षण भय, गोपन और सुख के क्षणों में भी घिर आने वाली निर्विख्या उदासी। फिर भी उसे चीर कर देर में ही सही आऊंगी मैं, तो क्या तुम अपनी लंबी चंदन बाहों में भरकर बेसुध नहीं कर दोगे?